नमस्कार, मैं धीरज चार हूँ और आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त मैं बादली गांव की मैन चौपाल में मौजूद हूँ और कुछ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चुनाव है, टिकट मिलने के बाद धुआंधार प्रचार दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। कुछ देर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर आएंगे। गांव के लोग, मौजूद लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हैं, उन लोगों से पूछ लेते हैं। भाई, कुछ देर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को किस प्रकार देख पा रहे हैं? बढ़िया चुनाव भाई, अपने तन मन धन तक अल्लाह। भाई अब की बार दीपेंद्र हुड्डा। क्या मुद्दे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं अब की बार चुनाव? भाई बेरोजगार है पहली बात तो। दूसरी बात, जो यहाँ का एमपी था 5 साल में एक बार भी नहीं आया हमारे पास। जो आरटीओ का, हमारा गाड़ियों का काम है, इतने आरटीओ छोड़ रखे हैं, कुछ है ही नहीं। आप क्या कहेंगे भाई? भाई दीपेंद्र की सब शराफत को देख के इनसे बढ़िया कोई नेता नहीं है। अरविंद शर्मा ने कोई काम नहीं है, कोई बादल आगे देखा भी नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, पलक गुड़िया निमाना से जो मेडल लेके आई थी, उसके प्रोग्राम में जा रहे थे हम। मेरी लड़की थी, एक मेरा दोस्त है, उसके बच्चे थे। दीपेंद्र हुड्डा मेरे से कम 20-30 कदम आगे थे। मैंने रुका मारा, सांसद साहब एक बार बच्चों के साथ फोटो, वापिस आए। कोई नेता ऐसा नहीं करता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को किस प्रकार आप देख पा रहे हैं? दीपेंद्र सिंह अच्छे नेता हैं, सबके साथ मिलकर रहना काम करने वाले नेता हैं। अब की बार क्या रहने वाला दीपेंद्र अच्छे मार्जिन से। एक तरफा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बराबरी में नहीं है। अगर नरेंद्र भाई मोदी भी इनके सामने खड़े हो जाएंगे तो इस सीट पे वो इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। पिछली बार कुल 900 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा बादली से जीते थे। बादली एक बड़ा गांव है। अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कैसा माहौल गांव में देख? लगभग 2000 वोटों से बादली हल्के से, और पूरे बादली हल्के से लगभग 50,000 की लीड दीपेंद्र को मिलेगी। महिलाएं भी हैं। आंटी जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ देर में यहाँ पे पूछेंगे कैसा चुनाव गांव में चल रहा है। दीपेंद्र सिंह अच्छा चल रहा है चुनाव, तो हमारी पर जरूर सुनवाई करवाइयो। ठीक है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव कैसा चल रहा है? बढ़िया चलेगा बेटा, गिराएंगे तो बनेगा। हाँ, पिछली बार तो उकसूक बैठ गई थी, अब की बार क्या रहोगा? ना बैठे। हाँ ना जी, जीतेगा, जीता और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ताऊ जी, पिछली बार 900 वोटों से पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीत के निकले थे। बड़ा गांव है, अब की बार क्या माहौल गांव का? बार जीत के निकलेंगे भाई साहब। जीत के तो पिछली बार भी निकले थे, लेकिन जो गांव के हिसाब से तो बहुत कम वोटों से जीत के निकले थे। अब की बार कैसा माहौल? अब 75% फालतू वोटों से जीत के निकलेंगे अब की बार दीपेंद्र हुड्डा। बादली से ज्यादा दूर अरविंद शर्मा गांव नहीं है। कभी आए गांव में, कुछ काम कराया? कुछ काम नहीं करवाया, कुछ भी काम नहीं करवाया, नहीं कभी वे आए। आप क्या कहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा फल बहुमत से जीतेगा। अंकल जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव कैसा चल रहा है गांव में, किस पर? बढ़िया चल रहा है, एक नंबर का बढ़िया। कोई काम ना करा, कोई चक्कर नहीं हुआ। कभी नहीं आए गांव में, ना मरण में ना जीवन में, हम जानते नहीं। हाँ, माजरा गांव उनका नजदीक है, उस गांव में भी वोट नहीं उनकी मेरे भाई। हाँ, उड़े नहीं आया वो अपने गांव में। ठीक। हाँ ताऊ जी, पिछली बार बादली बड़ा गांव है, पिछली बार 900 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीत के निकले थे। अब की बार क्या माहौल है गांव? ये गणेश जीतेगा। हाँ, गणेश जीतेगा। सब क्या मैं दीपेंद्र कड़े जो है। हाँ दऊ, ठीक है, बिल्कुल दीपेंद्र भाई आप क्या युवा भी हैं, तो क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव में? सब कभी खुल का भाई दीपेंद्र का भाई गल्ला भाई कभी बेरोजगारी मुद्दा है युवाओं में? कभी भी कोना भाई, मजदूरी सारे भाई बेरोजगार। हाँ भाई, कभी खुल का भाई गल्ला भाई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। हाँ जी ताऊ जी, कैसा माहौल है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गाँव? जी, मैं घना तो नहीं कह सकता कि हमारे गांव में तकरीबन 90% वोट दीपेंद्र जी की हैं। पिछली बार तो 900 ही वोटों से जीते थे। आपकी बार बता रहे हैं, मैं आपको 90% वोटों से बादली से जीत दीपेंद्र की। हाँ जी, और भी हैं। हाँ जी ताऊ जी, कैसा माहौल है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गाँव? माहौल है भाई बढ़िया। अरविंद शर्मा के बारे में भी कुछ कहिए। उसके बारे में क्या कहनी, कुछ ना कहनी। बीजेपी का नाम मना लिया, क्या करवा दिया? कुछ भी नहीं। गांव का बटवाठाड़ी से हुआ, कोई काम ना हो यार।
भाईचारा बिगाड़िया है इनने, बस और कोई काम ना है। अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा गांव में कितनी वोटों से जीत के जाएंगे? भाई कम से कम 2 लाख का गांव से बुझ जाए गांव एक तरफा तकरीबन। हाँ जी ताऊ जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल कैसा है गाँव में? बढ़िया और बतेरे कर ले मेरा बने बड़े भाई बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया माहौल। हाँ बहुत बढ़िया। पिछली बार 900 वोटों से ही जीते थे गांव से, अब की बार कुछ बढ़ेंगी वोट या? तो बहुत काफ़ी बढ़ेंगी। हाँ कम से कम 80%। पिछली बार क्या दिक्कत हो गई थी फिर कम लीड गांव से नहीं दी? वो भाई मोदी लहर चाली थी, वह लहर खत्म होगी। हाँ ना ये लहर ना वो राम मंदिर उड़ बन रहा कौन जाना राम मंदिर ने। ठीक है आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई ठीक से अपना जाट भाई है, 5 साल हो गए भाई अड़े देखने भी ना इतना बड़ा काम है, नु देखने भी ना आया के है आड़े दे जीत जथा का खदा था। अरविंद शर्मा भाई माजरे काम का है, इस बादली काम का हाल देख लो, 5 साल बुझन ही ना आया। अपना भाई दीपेंद्र सारी आना हो भाई, बुढ़ा है बुजुर्गा है जवाना है मिलक जा है सारी आन। पिछली बार बह खा लिए थे भाई सरकार ने, बह खाए मांगे परीब के न बह खाए मन नहीं आवांगे। दीपेंद्र हुड्डा की भाई 100% आड़े वोट से और गैल भाई अजी ठेकेदार ना अपनी गैल ठावांगे ये न भी भाई। हाँ जी पिछली बार भी हम जीत रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जानबूझ कर आ रहा है दीपेंद्र को, और इस बार पूरी 10 लोकसभा की सीटों में सबसे ज्यादा बादली हल्के से दीपेंद्र को जिताएंगे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब दीपेंद्र की वोट देंगे दिल खोल के, पहले भी दी थी रिपके ने भी देंगे। दीपेंद्र भाई बढ़िया भाई है और जतावा है बढ़िया दरिया। तो ये तमाम लोग थे और पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से 900 वोटों की लीड लेकर के बादली गांव से निकले थे, और एमपी माजरा जो कि अरविंद शर्मा का गांव है वो कुछ ही दूरी पर है, और इनका कहना है कि अरविंद शर्मा के नज़दीक गांव का होने के बाद भी ना तो कभी गांव में आए हैं ना कोई काम कराया है, और लोगों का कहना है कि एक तरफा माहौल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है। और अब की बार पिछले वाली बात नहीं है, पिछली बार मोदी लहर भी थी और लोगों के वोटों के ध्रुवीकरण के कारण भी कम वोटें गिर पाई थी, लेकिन अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में 90% जो वोट हैं वो बादली गाँव में पड़ने वाली हैं। शुक्रिया।